हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की संस्कृत का पाठ 3 पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ का नाम है तृतीयः पाठः बलात् बुद्धिर्विशिष्यते। इस पाठ में आपको एक स्टोरी सुनने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। इस स्टोरी में बल और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ कौन है ये हम जानेंगे। पाठ का मीनिंग होता है बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बलात् बुद्धिर्विशिष्यते, बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। आप भी अपनी बुक में पढ़िएगा। शिक्षकः, इस पाठ में शिक्षक और छात्र दोनों आपस में बातचीत करते हैं और इस स्टोरी को समझते हैं। शिक्षक बोलते हैं छात्राः कः पशुः सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शिक्षक पूछते हैं कि बच्चों कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ होता है। रमेशः महोदय सिंहः सर्वश्रेष्ठ अस्ति। रमेश बोलता है कि सर सिंह जो शेर होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। शिक्षक कथम, शिक्षक ने पूछा कैसे। अखिलेशः, फिर दूसरा स्टूडेंट बोलता है सिंहः पराक्रमशील भवति। शेर जो होता है वो ताकतवर होता है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षकः शोभनं परंतु बलेनेव कोऽपि सर्वश्रेष्ठः न अपितु बुद्धेव श्रेष्ठ भवति। शिक्षक बोलते हैं कि सही है, तुमने सही कहा, परंतु बल से ही कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। सर्वश्रेष्ठ उसे कहा जाता है जो बुद्धि वाला इंसान होता है, जिसमें बुद्धि होती है वो श्रेष्ठ होता है। हितेशः, फिर अगला स्टूडेंट बोलता है किं बलापेक्षया बुद्धिः महत्वपूर्णा भवति। हितेश पूछता है टीचर से क्या ताकत की अपेक्षा बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक आम यह बुद्धिमान स एव बलवान भवति। शिक्षक बोलते हैं कि हाँ, जो बुद्धिमान होता है वही सबसे बलवान या सबसे अधिक ताकतवर होता है। राजेशः, राजेश बोलता है कथम एवं, ऐसा कैसे हो सकता है। शिक्षक बोलते हैं श्रृणोतु, अब सुनिए, और आगे शिक्षक उन्हें एक स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महाओजस्वी सिंहः वसति स्म। एक बार एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। सः च सदैव बहूनां पशूनां वधं करोति स्म। वह हमेशा बहुत सारे पशुओं को मारकर खा जाता था, मार देता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् अगच्छन् अवदन् च। एक बार सभी पशु सिंह के पास, शेर के पास गए और वहां जाकर बोले मृगेंद्र त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोसि। राजा, आप हमेशा पशुओं को क्यों मारते हो। प्रसीद वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनं एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामः। वो सारे पशु बोले कि आप रोज इतने सारे पशुओं को क्यों मारते हो, आप खुश हो जाओ, हम आपके लिए, आपके भोजन के लिए रोज एक एक पशु आपके पास भेजेंगे। ततः सिंहः अवदत्, तब सिंह जो शेर था वो बोला यदि यूयम् एवं इच्छथ तर्हि तथा कुर्वन्तु। तुम सब यदि ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही करो। ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपं गच्छति स्म।
तब से सभी पशु एक एक करके शेर के पास क्रम से जाने लगे। एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायात। एक बार खरगोश की बारी आई। एक खरगोश था, उसकी बारी आई कि आज उसको खाने की बारी आई, शेर की, उसे जाना था। सूर्योदय समये सिंहस्य समीपं गच्छन् सः अचिन्तयत्। सूर्योदय के समय सुबह सुबह जब वो खरगोश शेर के पास जा रहा था तो जाते जाते सोचने लगा, मम मरणं तु निश्चितम् एव। मेरा मरना तो आज निश्चित ही है। वो खुद अपने मन में ऐसा सोचते हुए जाने लगा कि मेरा मरना तो आज निश्चित ही है। अतः मंदगत्वे गच्छामि। और ऐसा सोचकर वो धीरे धीरे चलने लगा और धीरे धीरे जाने लगा। अनंतरम स्वजीवन रक्षायै उपायं चिन्तयित्वा सह सिंहस्य समीपम अगच्छत। और उसके बाद वह अपने जीवन की रक्षा के बारे में सोचता सोचता शेर के पास जा पहुंचा। तत्र सिंहः तु क्षुधया पीड़ितः आसीत्। तब जब वो खरगोश वहां गया तो उसने वहां देखा कि जो शेर था, क्षुधया मीन्स होता है भूख, भूख से बहुत व्याकुल था, बहुत ज्यादा पीड़ित था, उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। अति क्रुद्धः सः शशकम् अपृच्छत। और उसने बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा क्रोधित होकर खरगोश से पूछा। जब भूख लगती है तो गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तो शेर को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो उसने खरगोश से क्या पूछा, त्वं विलंबेन कथम आगतवान्। तुम इतनी देर से क्यों आए हो। शशकः सविनयम् अवदत्। जो खरगोश था उसने विनम्रता पूर्वक कहा, राजन न मम दोषः। हे राजा, मेरा दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। मार्गे अपरः सिंहः आसीत्। मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिला। रास्ते में एक दूसरा शेर था। सः आम अपश्यत अवदत् च। उसने मुझे देखा और मुझसे कहा, अहम अस्य वनस्य राजा। दूसरे शेर ने क्या कहा मुझसे कि मैं इस वन का राजा हूँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अहम त्वाम भक्षयिष्यामि। और मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदम अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुख नाम सिंहः अस्ति। मैंने उससे कहा कि इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है, तो तुम राजा कैसे हो सकते हो। सह अद्वैव माम भक्षयिष्यति। और जो दुर्मुख नाम का शेर इस जंगल का राजा है वो आज मुझे खाएगा, तो तुम मुझे कैसे खा सकते हो। अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि। और मैं इस समय, अधुना मीन्स होता है इस समय, और मैं इस समय उसी के भोजन के लिए वहां पर जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचयित्वा भवतः समीपम आगत। और मैं जैसे तैसे करके किसी प्रकार से बचकर आपके पास आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुख अति क्रुद्ध अभवत। ये सब सुनकर जो दुर्मुख नाम का शेर था वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। क्रोधोदत्तः दुर्मुख अवदत्। और गुस्से में आकर उसने कहा, हे शठ, हे शिकार, कुत्र अस्ति सः अपरः सिंह। वो जो दूसरा शेर है वो कहाँ पर है। तम सत्वरम माम
दर्शय, तुम मुझे शीघ्र उसे दिखाओ। जो दुर्मुख नाम का शेर था उसने खरगोश से कहा कि वो जो दूसरा शेर है वो कहाँ पर है, मुझे वहां जाकर वो शेर दिखाओ। शशकः सिंहम् एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम् अनयत। जो खरगोश था, खरगोश शेर को एक बहुत गहरे कुएं के पास ले गया। कूपस्य मीन्स होता है कुआं और गभीरस्य मीन्स होता है गहरे कुएं के पास ले गया। अकथयत च, और वहां जाकर शेर से कहा, स्वामी पश्यतु, स्वामी देखो, अस्मिन् कूपे एव सः सिंहः वसति, स्वामी देखो इस कुएं में वो शेर रहता है। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबं पश्यति। तो जो दुर्मुख नाम का शेर था उसने उस कुएं में अपनी खुद की परछाई को देखा। स्वप्रतिबिंबम का मीनिंग होता है स्वयं की परछाई। सह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंहं मत्वा गर्जति। और वह जो दुर्मुख नाम का शेर था वह खुद अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर और जोर से गर्जना करने लगा। शेर की जो आवाज होती है उसे गर्जना कहते हैं, तो गरजने लगा। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, और उसकी जो गर्जना की ध्वनि थी, आवाज थी, वो कुएं में से टकराकर दोबारा आने लगी। जैसे अपन कहीं पर हिल स्टेशन पर जाते हैं और पहाड़ों के बीच कहीं ऊंची पहाड़ी से कुछ भी बोलते हैं तो वो सामने से टकराकर फिर से रिपीट होता है। ऐसे जो दुर्मुख नाम का शेर था उसने गर्जना की तो कुएं से टकराकर उसकी ध्वनि फिर से आई, तो उसे क्या लगा कि हाँ, इस कुएं में जरूर दूसरा शेर है। अतः कूपे अपरः सिंह अस्ति, और वह ऐसा सोचकर इसमें दूसरा शेर है, इति विचिन्त्य सः कूपे कूदति मृत्युं च प्राप्नोति। और ऐसा सोचकर कि इस कुएं में दूसरा शेर है और वो उस कुएं में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यथोक्तम, ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलं पश्य सिंहो मदोन्मत शशकेन निपातितः। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल होता है, बिना बुद्धि के बल का कोई महत्व नहीं होता है। देखो, घमंड में मस्त शेर को खरगोश ने मार दिया और कुएं में गिरा दिया और जिससे शेर मर गया। सर्वेश, अब सर्वेश नाम का छात्र बोलता है, अवगतम तदेव बलाद् बुद्धिः विशिष्यते। आज हमने यह जाना कि ताकत से बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होती है, ताकत ही सब कुछ नहीं होती है। तो शिक्षक कहते हैं, आम सत्यम, हाँ यह सही